नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर आ रही है। आई होप आप सभी तक मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही होगी। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे UPSSC PET के लिए। वैसे काफ़ी दिनों से ग्राफ वाली क्लास नहीं चली, काफ़ी डेली मैसेज आते हैं कि सर ग्राफ वाली क्लास चलाइए, क्योंकि भैया 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम है। तो ये क्लास ग्राफ की चलने वाली है, तो क्लास को जो है अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा @डियर गुरुजी। और हमारा डियर गुरुजी ऑफिशियल करके एक ऑफिशियल ऐप है, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पर आपके रिवीजन को बचाने के लिए आपको और अच्छे तरीके से मतलब प्रिपेयर करने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रखे हैं। 30 टेस्ट सीरीज है, आप लोग उसको जो है वहाँ से जा करके देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, और डेमो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको परचेज भी कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। और आज का जो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर, ये रहा ग्राफ से क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा भाई। देखिए क्वेश्चन आपके सामने पहला वाला ये रहा। पहले ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कहना क्या जा रहा है, उसके बाद ग्राफ को हम लोग समझेंगे। पहले ग्राफ समझ लो। कह रहा है कि निम्नलिखित चार्ट का ध्यान पूर्वक जो अध्ययन करते हुए चलना है। ध्यान से देखिए, एक चार्ट दिया गया है, इसका अध्ययन करना है। क्या कह रहा है, ये कैसा एक लाइन ग्राफ है, ठीक है। एक लाइन ग्राफ दिया है, लाइन में सिर्फ लाइन्स आपकी होती हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ भारत में द हिंदू समाचार पत्र की 2012 से लेकर 2017 तक प्रसार वृद्धि के बारे में जानकारी देता है। यानी कि कोई एक समाचार पत्र है द हिंदू, तो 2012 में इतना हुआ है, ठीक है। 2013 में इतना हुआ है, 14 में इतना हुआ है, 15 में इतना हुआ, 16 में इतना हुआ, 17 में इतना हुआ। ये जो है एक समाचार पत्र के बारे में जो वृद्धि हुई है उसकी जानकारी दे रहा है 2012 से लेकर के 2017 तक। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बने हुए हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपका, कह रहा है कि किस वर्ष में द हिंदू समाचार पत्र के प्रसार में कमी आना शुरू हुआ। अब ध्यान से देखो, 2012 में कितना था भाई। 2012 में अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो आपका 4,58,000 था, ठीक है। 2013 में भी बढ़ा है, 2014 में भी बढ़ा है, 2015 में भी आपका बढ़ा है। लेकिन 2016 में देखो क्या हो गया भैया, कम हो गया। कम हो गया ना भाई, 9,64,000 से सीधे कितना आ गया भैया, 6,87,000 आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, कम हो गया है। तो आप कहोगे किस में कम हुआ है, जवाब दो भाई, सिंपल सा आंसर है 2016 में कम हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2016, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपका 2016। ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में द हिंदू समाचार पत्र का प्रसार सभी वर्षों में द हिंदू समाचार पत्र के औसत प्रसार से जो है कम रहा है। तो पहले एक बार हम क्या निकालते हैं, इसका औसत निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना औसत के आप निकाल ही नहीं पाओगे कि किस में कम रहा किस में ज़्यादा रहा है। औसत कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें 458 है, ठीक है, 458 ही सिर्फ ले रहा हूँ तो समझ जाएंगे आप लोग, क्योंकि सब में तीन डिजिट ले लो, लास्ट में 3 जीरो आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना भाई आपका 458 है, ध्यान से देखिएगा, 4,58,000 है। इसमें कितना भाई आपका 6,42,000 है, ठीक है। आगे वाले में कितना भैया आपका 8,68,000 है। आगे वाले में देखिए कितना भैया 9,64,000 है, 964 हो जाएगा। इसी तरह आगे वाले में देखिए कितना है 6,87,000 है, 687 हो जाएगा। और एक बच रहा है 9,48,000, इसको हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। कितना भैया आपका जोड़ना ही तो है, चाहे आगे जोड़ो चाहे पीछे जोड़ो, 9,00,000 आपका 48,000 हो गया। इनको जोड़ करके किससे भाग देंगे भाई, देखो कितने ईयर हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 साल है, तो हम लोग 6 से भाग दे देंगे, तब आपका औसत आ जाएगा, ठीक है। जोड़ते इसको 8 8 16, 16 2 18, 18 8 कितना होता है भाई 36, 4 40, 40 7 47, लास्ट में 7 आ गया। उसके बाद देखिए 4 5 9 4 13, 5 4 9 4 13, 13 6 19, 19 और 6 25, 25 और 8 कितना होता है 33, 33 और यहाँ पर 4, क्योंकि 47 है, 33 4 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखो 9 4 13, 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा भाई आपका 13 और 6 आपका हो जाएगा 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 9 कितना हो जाएगा 36, 36 और 6 हो जाएगा 42, 42 और यहाँ पर कितना 3 आया था ना, 42 3 45 हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 4 5 9 4 13, 13 6 19, 19 6 25 8, हाँ 33, 3 आया था, और डिवाइड बाय आपका 6 है। मैंने क्या किया था सब में 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कम लिया था ना, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। इससे क्या होगा कि औसत निकालना था तो 3 जीरो सब में होता, तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ ही जाता। अब इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे 6 से काटिए, 6 से काटेंगे, 6 सते कितना हो गया भाई 42, 3 बचेगा यहाँ पर 6 सते 36, एक बचेगा यहाँ पर
6 छः 36, यहाँ पर एक बचा, 6 3 18 या 6 दूनी 12, 2 ही बार जाएगा, 5 बच जाएगा यहाँ पर, 6 6 48, 2 बच गया यहाँ पर आपका, और 6 3 18, 6 3 18 0.33 आपका यही बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि आपका 62,833 है। तो यहाँ पर कह रहा है कितने वर्षों में द हिंदू समाचार पत्र का प्रसार, सभी वर्षों में द हिंदू समाचार पत्र के औसत प्रसार से जो आपका कम रहा है। ठीक है, 6 लाख, यहाँ पर 10.3 आपका एक्स्ट्रा लग गया ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा भाई, माफ़ कीजिएगा, 3 3 10.33 आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 6,28,000 है। इससे कम किस में रहा भाई, इससे कम देखो, इसके औसत से जो है आपका किस में माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 7 से स्टार्ट हुआ ना, 7,62,833.33 आपका ये आ रहा था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, अभी समझ में आ गया, 7,62,833 है। किस में आपको देखना है कि इसके औसत से कम कहाँ पर है। इसके औसत से कम देखो यहाँ पर ही 4,58,000, 6,82,000 यहाँ पे कम है, और यहाँ पर आपका कम है। 2012 में देखो 7 से कम है, 2013 में भी 7 से कम है, 2016 में भी 7 से आपका कम दिया गया है। तो आप कहोगे 3 ऐसे साल हैं जिसमें जो आपका 7 से कम रहा है। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे। समझ में आ गया हमने क्या किया, पहले एक बार प्रोसेस समझ लो, बिल्कुल स्किप मत करो। ठीक है, जो लोग ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से स्किप करते हैं, यही चीज़ें आपको आगे काम आने वाली हैं। ठीक है, अगर आप ये गलती दोहराओगे तो गलत हो जाएगा, तो आप यहाँ से सीख रहे हो ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ याद रखेंगे। क्या हो जाएगा भाई, 3 सालों में आपके क्या हुए हैं, अलग अलग रहे हैं। समझ में आया भाई, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, समझ में आ गया, यस और नो। चलिए, आई होप, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि द हिंदू समाचार पत्र का प्रसार 2013 में कितना गुना है। देखो, 2017 में हिंदू समाचार पत्र का प्रसार 2013 में प्रसार का कितना गुना है। 13 में देखो 6,42,000 था। ठीक है, 17 में आपका 9,48,000 है। तो कितना गुना है, सिंपल सा इसका निकालने के लिए 9 लाख जो आपका 48,000 है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 6,42,000 से। ठीक है, 6,42,000 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 0 कट गया। अब 6 से लगभग कितनी बार जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। आपका एक किससे कट जाएगा, देखेंगे, 9 4 13, 13 और 8 कितना होता है भाई, 21। 3 से तो कट ही जाएगा, 3 से पहले काटते हैं, उसके बाद 3 चौका उसके बाद 4 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। तो सीधे 12 से काटा जाए, 12 से 84, 12 96, 7 बच जाएगा 10, 12 7 84। ठीक है, 10 बचा, 12 9 में 108, 12 से कट गया, 12 से इसको काटेंगे, 12 12 चौका 48, 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60, 4 बचेगा, ये नहीं कट रहा 12 से, यहाँ 12 3 36। चलो 12 से नहीं कट रहा है तो एक काम करते हैं, चलिए 3 से काट लेते हैं, 3 3 का 9, 3 1 9 3, और यहाँ पर एक बचेगा, 3 1 9 3, एक बचेगा, 3 6 18। यहाँ से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 1 9 3, और यहाँ पर 3 चौका 12। तो ये आपका 2 से अभी और कटेगा, 2 1 9 2, 2 7 14, इसको काटेंगे 2 से, 2 1 9 2, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 8 16। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 158 बटे कितना आ गया भाई, 107 आ गया। अब यहाँ पर देखो 1.5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है। इसको हम लोग यहाँ पर हल करके देख लेंगे। देखो कैसे हल करेंगे, एक आप हल कर लीजिए, अपने आप आपका जो है क्लियर हो जाएगा। 107 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार तो जाएगा। कितना बच गया भाई आपका, 8 में 7 गया 1, 5 कट गया आपका, 10 लगाया, 0 बढ़ाया। अब देखो 107 से कितनी बार जा सकता है, आप कहोगे भाई 5 बार लेकर जाओगे तो 5 7 35, और 5 1 5, ज़्यादा हो गया ना 510 से, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कितनी बार लेकर जाओगे, 4 बार लेकर जाओगे। तो 4 7 कितना हो जाएगा, 28, 4 1 4, यानी कि 1.4 के आसपास आएगा, जो कि आपका सी वाले उत्तर में दिया गया है, 1.48 वाला। पूरा यहाँ पर A to Z आपका सॉल्व किया गया है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा भाई, भाग देना था, भाग दे करके उसको हल करना था। कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं था, भाग दे करके इन प्रश्नों को जो आपको हल कर लेना था। ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। समझ में आ गया तो भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, अच्छी बात है। शेयर कर दो भाई, वीडियो को शेयर करो। नोटिफिकेशन नहीं गया है आपको, टेलीग्राम पर मैंने नोटिफिकेशन दिया है, व्हाट्सएप पे दिया है। ठीक है, हर जगह नोटिफिकेशन देता हूँ, उसके बाद भी नहीं जुड़ते हो। जो लोग कह रहे हैं वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी आपको बढ़ाना है बच्चा। यहाँ से आपको हाई क्वालिटी में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना है। ठीक है सर, तो बढ़ाइए वीडियो क्वालिटी, 240 पे कर लो, 360 पे कर लो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक एक अक्षर आपको जो है क्लियर दिखेगा। ठीक है, एक एक अक्षर जो आपको क्लियर दिखने वाला है, बस आप लोग 360 जो है
कर लीजिए, नहीं करेंगे तो भैया मैं देखो बिल्कुल मेरे मोबाइल में देखो इतना साफ चल रहा है एकदम धड़ाधड़। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। चलिए क्या कह रहा है भैया, 2015 में समाचार पत्र का प्रसार 2012 में प्रसार से कितना प्रतिशत अधिक है भैया। 2015 में जो प्रसार है, 2015 में कितना भैया आप ध्यान से देखो, 9,64,000 है। 2012 में कितना, 4,58,000 है। इससे कितना अधिक है, तो ध्यान से देखो, इसमें 964 है, 9,64,000 है, इसमें 4,58,000 है। तो देखा जाए तो फिर 000 को मैं थोड़ा देख लिए साइड रख दे रहा हूँ, क्योंकि घटाओगे तो उतना ही आएगा, 0 3 0 बढ़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा भाई, 4 14 में से 8 गया आपका यहाँ पर 6, ठीक है, 5 में 5 गया आपका 0, और 8 में से 4 गया 9 में से 4 गया आपका 5, 506। इतना जो है बेसिकली प्रसार हुआ है, वृद्धि हुआ है। लेकिन हमसे पूछा गया प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, जितनी वृद्धि हुई है 506 की वृद्धि हुई है, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो पूछा गया 2015 2012 में जो है प्रसार से, यानी कि 4 से 58 से भाग दे देंगे, 4,58,000 और मल्टीप्लाई बाय आप लोग 100 कर दीजिएगा। आप कहोगे सर जी 3 0, यहाँ पे 3 0 लगाते, यहाँ पे 3 0 लगाते तो कट ही जाता, तो आपका इतने तो बता 506/458, इसी को हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा। देखो ऊपर वाला 506 है, नीचे 458 है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है उत्तर जो आपका आएगा 400 से जो है प्लस, मतलब 100% से आपका जो है प्लस ही आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, एक आइडिया दे देता हूँ, आपका उत्तर जो आएगा 110.48% के आसपास आएगा। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पर बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चा। चलिए, आई होप सबको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा। वीडियो क्वालिटी बढ़ाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। पेन थोड़ा सा मोटा कर लीजिए। सही, चलो भाई पेन थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूँ, बट ये चीज़ जो है ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया गया आपके लिए। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। चलिए, सभी वर्षों में समाचार पत्र का हजारों में कुल प्रसार और 2013 से 16 तक समाचार पत्र का कुल प्रसार के बीच कितना अंतर है। देखो, सभी वर्षों में समाचार पत्र का हजारों में कुल प्रसार, तो सभी वर्षों में कुल प्रसार 2013 और 16 तक समाचार पत्रों में कुल प्रसार के बीच में कितना अंतर है, ध्यान देखिएगा। चलिए भाई देखो, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न का। जैसे टोटल प्रसार आपने अभी जोड़ा था, थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में जोड़ा था, ये आपने यहाँ पे जोड़ा था, कितना आया था, 4 5 7 7, इतना आया था ना भाई। भाई ये सारा प्रसार जोड़ा था ना, इसका प्रसार, इसका प्रसार, इसका प्रसार, तो 4 5 7 7। तो एक काम करते हैं, इसका यूज यहाँ पे कर लेते हैं। कुल प्रसार कितना है, 4 5 7 7, आगे 3 0 लगा दीजिए। तो ये आपका सभी वर्षों में समाचार पत्र का कुल प्रसार आपका हजारों में आ गया। ठीक है, ये कह रहा है 2013 और 16 तक के, 2013 से 16 तक, यानी कि 13 से लेकर के 16 तक के जो समाचार पत्र हैं उनके बीच का अंतर। तो 13 से 16 तक का हम लोग देख लेते हैं कितना कितना है। तो 13 में कितना है, 642 है। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 642 है। उसके बाद 16 में कितना, 14 में कितना है, 868 है। ठीक है, 868 लिख लिया। उसके बाद आगे देखो 964 है 15 में, और आगे यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो इसमें 687 है। कितना भी आपका 687 है। तो देख लेते हैं भैया यहाँ पर कितना है जो टोटल इसमें आ रहा है। 8 2 10 4 14 14 6 20 1 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 4 6 10 10 6 16 16 16 4 20 4 24 24 2 26 आ जाएगा। ठीक है, सही जोड़ रहे हैं भाई। 4 6 10 6 16 16 16 और 8 कितना होता है भाई, यहाँ पे कुछ गलत जोड़ा है क्या, 6 4 10 6 16 16 और 8 आपका 8 6 24 24 2 26, और 8 6 14 14 और 9 कितना होता है भैया, 9 4 13 23 23 और 6 कितना हो जाएगा, 29 29, और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 0 और लगा दो, क्योंकि हजारों में कह रहा है। तो 3 1 6 1 0 0 0। तो इसमें अंतर पूछा गया 3 1 6 1 0 0, इनके बीच में अंतर कितने का है। तो ये तो 3 0 ऐसे ही उतरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 में से 1 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 3 गया 1। कहीं पे आ रहा है भैया आपका 1 4 1 6 0 0, कहीं पे यहाँ पर जो है 0 आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है। देख लेते हैं भाई कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। चलिए, ये भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा अभी। जैसे आपका यहाँ पर क्या है, यहीं पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, 8 2 10 4 14 14 6 20 1 21 1 आ गया,
4 6 4 10, 10 6 16, 16 और 8 कितना होता भाई? 16 और 8 की अगर हम बात करते हैं 8 6 14, 24 हो जाएगा। 24 तो 26 ही आएगा, ठीक है। 3 1 6 एक ही है, तो कहाँ मिस्टेक हुआ है? इनको जोड़ने में तो नहीं मिस्टेक हुआ था, 4 5 7 7 को, ठीक है। देख लीजिएगा, छोटी मोटी थोड़ी बहुत मिस्टेक है, उसको आप लोग जोड़ करके चेक कर सकते हैं। तो उत्तर कितना आ जाएगा भैया आपका? इसी के आसपास आ रहा है। ये टाइपिंग मिस्टेक इसमें भी हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो, तो उसके लिए परेशान मत होइए। प्रोसेस आप समझिए, मैंने बताया था ना कि कैलकुलेशन में इधर उधर थोड़ा बहुत होगा, वो आप लोग को जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो अपने आप उसको कर ले जाओगे। यहाँ पर टाइप किया गया है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, टाइपिंग में वो मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन के आसपास आपका जो उत्तर है आने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। नया फिगर है ये, फिगर आपका इसको बोलते हैं टेबल। इसको क्या बोलते हैं सर जी? टेबल बोलते हैं। टेबल से भी आपके 10 प्रश्न आते हैं, जैसे वो ग्राफ था वैसे ये टेबल है। टेबल से आपके 10 प्रश्न आते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी भारत से वर्ष 2000 से लेकर 2001 से 2005 से 2006 तक मिठाइयों के निर्यात का विवरण दर्शाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मिठाइयों के निर्यात का विवरण दिया गया है 2001 से लेकर 2001 तक। यहाँ पर दूध की मिठाइयाँ इतनी हैं, उनका मूल्य इतना है, ठीक है। घी की मिठाइयाँ इतनी है, मूल्य इतना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। 1 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप लोग को मैं खुद बताऊंगा कैसे लगाना है, घर पे उतना प्रैक्टिस करिएगा। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन समझो। 2002-3 यानी कि 2 3 आपका ये है, मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। 2002 और 3 से 3 4 यानी कि 2002 से 2 3 से 3 और 4 ये मैंने मार्क कर दिया तक घी की मिठाइयों के निर्यात में कितने % वृद्धि हुई है? घी में देखो, निर्यात में देखो 27 यहाँ पर टन था और यहाँ पर कितना 293 हो गया। सीधे वृद्धि देखो, देख सकते हो ना कितना %, सीधे 27 से कितना हो गया भाई आपका? 27 से 293 हो गया। तो यहाँ पर वृद्धि की बात करते तो देखो कितनी बढ़ गई भाई, 27 से 293 हो गया। घटा के देख लेते भाई, 13 में से 7 गया आपका 6 और यहाँ पर 8 में से 2 गया आपका 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 266। वृद्धि हुई है 266 की, लेकिन हमको निकालना है प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी वृद्धि हुई है 266, ठीक है। वृद्धि किससे होती है? हमेशा पुराने वाले या कम वाले से होती है। तो 27 मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे हम लोग भैया? 100 कर देंगे। इसको हल कर लीजिएगा, आपका उत्तर जो है आपके सामने होगा, ठीक है। कितनी वृद्धि हुई ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को और सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो 266 बटे 27 गुणे 100, इसको हल करेंगे तो आपका लगभग आपका जो है 985.185 जो दिया गया है इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। 985.185%, यानी कि बी वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया भाई? देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, बट अभी धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को देखेंगे अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप लोग जो है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2000 से लेकर 2001 यानी कि 2000 से लेकर 2001 आपका ये हो गया, ठीक है, से 2005-2006 यानी कि टोटल पूरा बात कर रहा है तक दूध की मिठाइयों की मात्रा का औसत कितना है? दूध की मिठाई की मात्रा का औसत देखो, इसी का तो औसत निकालना जो इन्हें मार्क किया है। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल को जोड़ते हैं, जितने होते हैं उनसे भाग दे देते हैं। तो जोड़िए भैया, जोड़ना तो आता ना भाई। 9 6 15, 15 17, 17 और 7 आपका 24, 24 और 6 30, 30 का 0 हासिल 3, 8 2 10 4 14, 14 14 और 10 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23, 23 5 28, 28 और 3 कितना होता है भाई? 31 3 34 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 2 4 2 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 1840 आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ आपका कितना आ गया? 1840 आ गया। चलिए भैया, और डिवाइड बाय कितने से कर देंगे? 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। तो कर दो भैया 6 से डिवाइड। 6 तियाँ 18, 3 बार गया। यहाँ पर 6 तियाँ 18, यहाँ पर 4 है तो 0 बार जाएगा, ठीक है। सॉरी, 1 बार चला जाएगा। 6 तियाँ 18, यहाँ पर 40 है, 4 है तो 0 बार जाना चाहिए। फिर कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या भाई? एक बार चेक कर लेते हैं, जोड़ने में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है क्या है भाई? 336 है, 350 है। चलिए भाई देख लीजिए, आप लोग बताइए। सर 1870 आ रहा है। अच्छा जी, 8 2 10 4 14, 14 14 9 कितना होता भाई? 23, 23 5 28, 28 3 31, 28 3 31 3 34 ही तो होगा भाई। 1840 ही आ रहा है। एक बार आप लोग जोड़ के बताओ भाई। 306
336 है, सही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1840 ही है। फिर से कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो परेशान बिल्कुल मत होइए। तो यहाँ पर जो मैंने कर रहे हैं ये आपका जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। 1840/3 होगा, जो आपका उत्तर आएगा कर लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक इधर उधर हुआ है उसके लिए परेशान मत होइए, प्रोसेस पर हमेशा फोकस करिएगा, ठीक है बच्चा, प्रोसेस पर हमेशा फोकस करिए तो आपका जो उत्तर सही आएगा, नहीं तो आपका उत्तर कभी भी सही नहीं आने वाला है। आप कितना भी कर लो भैया, तो 3 0 बार जाएगा, ठीक है, उसके बाद 36, 3 तो 6 दशमलव कुछ करके आपका उत्तर आएगा। यहाँ पर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर जोड़ने पे मैंने सही जोड़ा है, सब कुछ सही है, तो आपका उत्तर 306 दशमलव ही कुछ आएगा। उसको दिमाग में रखिएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, परेशान तो बिल्कुल होने वाली बात ही नहीं है, होता है भाई ये छोटे मोटे टाइपिंग मिस्टेक, ये ग्राफ बनाने में ही हालत ख़राब हो जाती है कुछ लोगों की, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। ऑप्शंस के ऊपर मत ध्यान दो, इस पे फोकस करो। औसत निकालने को कहा गया था, औसत निकाल करके उत्तर कैसे आया इस पे फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ग्राफ वाला हो गया। एक आपका ग्राफ का इस तरीके का क्वेश्चन देखिए आता है, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सर्वप्रथम दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, तत्पश्चात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये एक सेलुलर फ़ोन का विक्रय दिया गया, कितनी बिके हैं, और वर्ष है आपके 1997 में 48,000 बिके हैं, 1998 में 40,000 बिके हैं, 1999 में 30,000 बिके हैं, 2000 में आपका 25,000 बिका है, 2001 में 18,000 बिका है, 2002 सन में आपका 40,000 बिका है। तो ये कुछ सेलुलर फ़ोनों के विक्रय के बारे में जानकारी यहाँ पर आपकी दी गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सन 2000 से लेकर 2001 में विक्रय के प्रतिशत में कमी कितनी आई है। कितने से लेकर भैया, सन 2000 से 2001 में 25,000 से कितना हो गया भैया आपका 18,000 आ गया, यानी कि 25 था, कितना हो गया भैया आपका 18 हो गया। तो कमी कितने की आई, ध्यान से देखो भैया, कहोगे 7 की कमी आई, लेकिन निकालना है प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, 7 की कमी आई है, बड़ी वाली वैल्यू कितनी थी 25 थी, मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 100 कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 25 चौका 100, 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा ये आपका 28% आ जाएगा। ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आसान से जो है कैलकुलेशन आए तो कितना अच्छा है। क्वेश्चन वही है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको परसेंटेज निकालना था, औसत निकालना था, वही करना था, बट उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था। यहाँ पर कैलकुलेशन बिल्कुल नाक के बराबर दिया, ये तो बहुत आसान सा कैलकुलेशन दे दिया, तो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बट पिछला भी क्वेश्चन आपका यही कह रहा था, तो उसके लिए परेशान मत हो भाई, ठीक है। बिल्कुल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैलकुलेशन आपका धरा का धरा रहेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि अरे ये तो आता है, आता है अच्छी बात है, देखो कैलकुलेशन से मेरे से भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे उतना आप कैलकुलेशन मिस्टेक कम करोगे। तो सभी से इसलिए रिक्वेस्ट है, जो 15 में बचे हुए हैं झोंक दो प्रैक्टिस में, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करो कि आपसे गलती ना हो, पेपर में क्वेश्चन आए तो एक बार में आप सही कर ले जाओ, दोबारा रीचेक करो तो गलती वहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेशन में गलती करोगे तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप तो नंबर मिलते नहीं है कि भैया स्टेप वाइज नंबर मिल रहे हों, ऐसा नहीं होता है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी वर्षों में सेलुलर फ़ोन के औसत विक्रय से 2000 में सेलुलर फ़ोन के विक्रय का अनुपात कितना भैया। सभी वर्षों में सेलुलर फ़ोन के औसत विक्रय से, देखो भाई सभी वर्षों में सेलुलर फ़ोन के औसत विक्रय से 2000 में सेलुलर फ़ोन के विक्रय का अनुपात। चलो भैया तो पहले औसत निकाल लेते हैं। औसत कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे भाई, 48, 40, 30, 25, 18, 40, सबको जोड़ लेते हैं भैया। कितना भाई ध्यान देखिएगा, 8, 5, 13, 13 और 8 कितना है भाई आपका, सिर्फ लास्ट के 3, देखो लास्ट के 3 डिजिट तो 0 0 हैं, ठीक है, 0 जोड़ दिया, फिर 8 गुणा 8 5 13, 13 8 21, 21 का 1 हो जाएगा, हासिल 2, 4 4 8 3 11, 11 2 13, 13 1 14, 4 18, 18 2 20, तो इतना आ जाएगा। और डिवाइड बाय किससे करेंगे, कितने साल है, 1 2 3 4 5 6 साल हैं, तो 6 से बच्चा हमने कर दिया, भाग दे दिया, काटेंगे 6 से, 6 तियाँ 18, 2 बचेगा, 6 तियाँ 18, 2 बच गया आपका 6 तियाँ 18, 2 बच गया आपका यहाँ पर 6 तियाँ 18, 3 ही बच जाएगा, 3 बचेगा, 6 पंचे 30 और डबल 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई आपका 33,500, ठीक है। ये सभी वर्षों के सेलुलर फ़ोनों के औसत विक्रय आ गए। इसका अनुपात निकालना है किससे भैया, 2000 के, तो 2000 में कितना बिका भैया आपका 25,000, तो इसका अनुपात निकालना था 25,000 से, तो भाग दे देंगे हम लोग 25,000 से, ठीक है। 25,000 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो 2 0 आपके देखो यहाँ पर तुरंत के तुरंत आपके धर काट दिया गया। और कुछ कट रहा भाई आपका यहाँ पर देखो, 5 से काटिए, 5 से तो आसानी से कट ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 छक्का 30,
5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे 5 25 5 0 यानी कि ऊपर 67 नीचे 50, तो उत्तर आ जाएगा 67:50 आ जाएगा। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यस और नो? एक बार सभी लोग कमेंट करके जो बता दीजिए, समझ में आप सभी को आ गया कि नहीं आ गया। आई होप, आशा करते हैं ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 2002 और 1999 के लिए सेलुलर फ़ोन के विक्रय में अंतर कितना भैया? 2002 में कितना विक्रय हुआ है? 40,000 हुआ है। 1999 में कितना विक्रय हुआ है? 30,000 हुआ है। तो अंतर निकाल लोगे ना भाई, 40,000 एक में हुआ है, एक में 30,000 हुआ है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? देखो कभी कभी हलवा क्वेश्चन भी आ जाता है तो 10,000 भी हो जाता है। तो उत्तर कितना हो जाएगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर ए वाला 10,000 जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं बट कोशिश करिएगा कि समझते हुए चलिएगा। नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सभी वर्षों में सेलुलर फ़ोन के औसत विक्रय की तुलना में, तो औसत अभी आपने निकाला था ना, कितना आया था भाई औसत? देखो निकाला था 3,33,500, ठीक है, 33,500 हो गया। तो 33,500 ये आपका औसत आया था, पीछे आपने निकाला था। तो सभी वर्षों में सेलुलर फ़ोन के औसत विक्रय की तुलना में कितने वर्षों में सेलुलर फ़ोन का विक्रय अधिक है? तो 33,500 से अधिक किस में है भैया? इसमें देखो अधिक है, 48,000 अधिक है, इसमें भी अधिक है, और इनमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है, और इसमें अधिक है। तो टोटल 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, 1997, 1998 और सन 2002, ऐसे 3 वर्ष है जहां पर जो औसत विक्रय दिया गया 33,500 उससे अधिक है। तो आप कहोगे भैया टोटल आपके 3 वर्षों में जो विक्रय है आपके अधिक हैं। क्लियर है? 3 वर्षों में आपके विक्रय जो दिए गए हैं आपके अधिक हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। यस और नो? क्लियर है ना भाई? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 1999 और 2001 में सेलुलर फ़ोन के विक्रय का योग किस वर्ष के लिए के विक्रय के बराबर है? किसका किसका बराबर भैया? 1999 और 2001 में कितना कितना भाई? 30 है और आपका 18 है। तो 30 और 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा बताओ भाई? 30 + 18 करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 48,000। कितना आएगा? 48,000। और 48,000 बताओ कौन से सन में है? पहला 1997 में देखो आपका 48,000 दिया गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि सन 1997 के विक्रय के जो है बराबर है किसका? 99 का और 2001 का योग। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1997 आपका जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चा ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है प्रश्न। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा, और अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कल यानी परसों यानी कि 1 अक्टूबर से आप सभी की और भी जो धमाकेदार मैराथन क्लासेस और जो चीज़ें हैं आपकी चलेंगी, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, जिससे आप लोग उन क्लासेस में जुड़ करके पार्टिसिपेट कर सको और जो चीज़ें आपको अच्छे से देखने को मिल सके। तो ठीक है, तो आज की वीडियो से इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।